तो बाबा बागेश्वर के पटना पहुंचते ही सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी बाबा का समर्थन कर रही है। आरजेडी जो नेता हैं आरजेडी के, वो बाबा पर तंज कर रहे हैं। पटना पहुंचकर बाबा ने क्या कुछ कहा और सियासतदान क्या कह रहे हैं, ये आपको सुनवाते हैं। हम एक बार एक महात्मा जी को मिले, तो वो बोले, महाराज जी आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हमने मुस्कुरा करके कहा, हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। ये जो कहीं उपदेश देने वाले बाबा नहीं है, कहीं चमत्कार करने वाला बाबा नहीं है, ये ढोंगी बाबा है। और हम पुनः अपने देश के वासियों से आग्रह करेंगे कि ऐसे ढोंगी बाबाओं से बचना चाहिए, बचना चाहिए, बचना चाहिए। जिस तरह से हम लोग ऐसे ढोंगी बाबाओं को जिस तरह से हम लोग दिल में जैसे बैठा देते हैं, उसी तरह से दिल से निकाल कर जमीन पर पटकने का भी काम हम लोग करें। तो पटना पहुंचने से पहले ही इस विवाद की शुरुआत तो हो गई थी और अब तो पटना पहुंच गए हैं बाबा। तो ऐसे में यह विवाद अब और बढ़ता जा रहा है और इसमें राजनीति की भी एंट्री हो गई है। कुछ पार्टियां और कुछ नेता बाबा का विरोध कर रहे हैं, तो कुछ पार्टियां बाबा के समर्थन में हैं। खासतौर से बीजेपी के बड़े नेता बाबा के दरबार में आपको पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, बाबा की आरती उतारते हुए नजर आ रहे हैं। आज शाम भी 4 बजे से लेकर 8 बजे तक दरबार लगेगा और वहां भी बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंचने वाले हैं। जिस वक्त बाबा पटना पहुंचे, किस तरह से उनका स्वागत हुआ, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और उन्होंने यहां पहुंचते ही कह दिया कि लोग हमसे हिंदू राष्ट्र को लेकर सवाल करते हैं, हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, बस अब घोषणा होनी बाकी है। 4 दिन तक बाबा बागेश्वर का दरबार यहां पर लगने वाला है। 3 लाख स्क्वायर फीट में भव्य पंडाल लगाया गया है और बीजेपी के नेता बाबा की आरती उतारते हुए नजर आ रहे हैं। पटना में बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान भी दे दिया है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री शनिवार को बिहार के पटना पहुंचे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं का हजूम पटना के नौबतपुर स्थित तरेत गांव में उमड़ पड़ा। बाबा बागेश्वर धाम सरकार जब मंच पर पहुंचे तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनकी आरती उतारी। यहाँ वो एक बार फिर हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर बोलते दिखाई दिए। एक बार एक महात्मा जी को मिले, तो वो बोले, महाराज जी आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हमने मुस्कुरा करके कहा, हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। बिहार में अगर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो विरोध होगा। आरजेडी ने कहा हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। बाबा के इस बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया है। बीजेपी के लिए संदेश है जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से नेता बाबा बागेश्वर की आरती उतारते हुए नजर आ रहे हैं। पटना में बाबा बागेश्वर का दरबार लग रहा है, श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। प्रशांत मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। प्रशांत, आज का क्या कार्यक्रम रहेगा बाबा बागेश्वर का? देखिए, आज बाबा बागेश्वर 4 बजे पटना के पनास होटल से निकल के 4 बजे पहुंचेंगे तरेत पाली, जहां पर वो वहां पर हनुमत कथा के आज दूसरे दिन का पाठ शुरू करेंगे। उनके साथ वहां पर मनोज तिवारी लगातार बने हुए हैं, जो सांसद हैं बीजेपी के और दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और साथ में बीजेपी की कई बड़े नेता भी वहां आज रहने की संभावना है। और आज एक बात बता दें कि तरेत पाली की स्थिति यह है कि अभी से ही वहां पर लोगों के जो भक्तों की भीड़ है वो बढ़ गई है। कल लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों की भीड़ थी, आज भीड़ में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि जो गर्मी है वो चरम पर है, बावजूद भक्तों के अंदर से कहीं से भी ये नहीं है कि गर्मी की वजह से बाबा क्या वो हनुमत कथा सुनने ना जाएं। लोगों के अंदर जो उत्साह है, लोग जो सुनना चाहते हैं, और अभी से लोगों का वहां पर तांता लगा हुआ है और पूरे इलाके में भक्तमय माहौल है और राममय माहौल है। लोग वहां पर लगातार जय श्री राम, जय बजरंगबली के नारे भी लगाते हैं। आज जब वहां पर पहुंचेंगे धीरेन्द्र शास्त्री, तो आज फिर वहां पर आरती का कार्यक्रम
कार्यक्रम होगा। आरती के कार्यक्रम के बाद वो वहां पर फिर से हनुमत कथा का दूसरे दिन का, अभी उन्होंने जिस तरह से सुंदरकांड के पाठ को उन्होंने विस्तृत विवरण कल बताया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हनुमान की, भगवान हनुमान की जो वीरता है, तो 4 दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। और आज का कार्यक्रम क्या रहेगा ये प्रशांत ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।